हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ संख्या पद्धति के अंतर्गत एक्सरसाइज 1D का बेसिक और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। चूंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 1C पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हों, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका बेसिक जानेंगे। अगर हम बढ़िया से इसका बेसिक जान लेते हैं तो इसका जितना भी सारा क्वेश्चन है हम उसको आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यानी इसमें हमको बेसिक जानना क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं कोई भी परिमेय संख्या हमको दिया रहता है तो उसका हमें बताना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कोई संख्या हम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं कितना, मान लीजिए हम 7/10 100 ले लिए। अब इसको हमें बताना है कि शांत है कि अशांत है। हम क्लास 9th में भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन किए हुए थे। तो उसमें क्या होता था कि हम भाग देते जाते थे, नहीं भाग देने जाते थे, भाग देते देते जाते थे, ऐसा आता था कि वह कट जाता था। तो जब कट जाता था तो उसको हम शांत कह देते थे, या नहीं कटता था तो उसको क्या कहते थे, अशांत कहते थे। लेकिन इसमें हमें भाग देगा मतलब भाग का प्रयोग नहीं करना है। इसको हमें ऐसे ही बता देना है कि शांत है कि अशांत है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला बताएंगे आपको, जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हम क्वेश्चन में हमको जो भी इस तरह मिला रहेगा तो उसमें हमको करना क्या होता है ये देखना है। तो जैसे जो दिया रहेगा उसका हम नीचे वाला गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। ये ना होगा 2 दूनी के 4 दूनी, 2 दूनी के 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100। ये बात यहाँ पर आ गया। अब एक बात हम इसको और यहाँ पर ये नोटिस करेंगे, यानी कि ये लिखेंगे क्या कि 2 कितना बार आया है, 2 बार है तो 2 के पावर 2। 5 कितना बार आया था, 5 के पावर 2। बात समझ रहे ना। जो जितना बार आएगा उसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो जब ये स्टेप आ गया हमारा तो हम आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया से ध्यान रखना इसको। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी फॉर्म हमारा मिले p/2 इंटू 5 के पावर m, अगर इस रूप में आ जाता है कोई भी भिन्न तो वह क्या कहलाता है, यानी कि वह शांत होता है। ठीक है, अगर इस रूप में नहीं आता है तो वह क्या होता है, अशांत होता है। तो इस बात को आप एकदम दिमाग में भर लीजिएगा कि कोई भी भिन्न हो अगर p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में आ जाता है तो वह क्या होता है, शांत कहलाता है। ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ और हो जाता है तो वह क्या होगा, अशांत होगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि नीचे हमारा क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 को छोड़ाकर कोई तीसरा अंक आ जाएगा तो वह क्या होगा, अशांत होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर 3 भी इसमें आ जाए तो भी अशांत, 7 आ जाए तो भी अशांत। यानी हमारा एक वर्ड में हम बात आपको समझाते हैं तो समझ लेना कि नीचे 2 और 5 रहेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो आया है इस रूप में आया है, इस रूप में आया है ना, इसका मतलब ये जो भिन्न है वह क्या है, शांत है कि अशांत है, तो शांत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा शांत। अगर जैसे कि मान लेते, एक बात और हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि अगर नीचे कहीं सोचने में आए कि कहीं सिर्फ 2 आ जाए तो अब क्या होगा, और सिर्फ 5 आ जाए तो अब क्या होगा। तो जब सिर्फ 2 आएगा तो भी शांत, और सिर्फ 5 आएगा तो भी शांत। इसके अलावा कोई तीसरा अंक नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। 2 5 आया उसके अलावा तीसरा कोई अंक आ जाए तो भी अशांत होगा। 2 आया उसके बाद कोई दूसरा अंक आ जाए 5 को छोड़कर तो भी अशांत होगा। 5 आ जाए और 2 को छोड़कर कोई तीसरा अंक आ जाए उसमें तो भी क्या होगा, अशांत होगा। सिर्फ 2 आएगा तो भी शांत, सिर्फ 5 आएगा तो भी शांत, और 2 5 आएगा तो शांत है शांत। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे कि मान लेते हैं ये जो हमारा p/q के रूप हम जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं p/q आ गया, तो q का फॉर्म यही ना है। तो जब भी कोई भी भिन्न यानी कोई भी परिमेय संख्या हमको चेक करना होगा कि शांत है कि अशांत है, तो उसका जो q का रूप है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में आ जाता है तो हम फट से कह देंगे कि क्या है, शांत है, अन्यथा अशांत है। ठीक है, चलिए यहाँ से कोई तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जैसे कि मान लेते हैं इसी चैप्टर के अंतर्गत हमें और कुछ जानना है, कोई और भी क्वेश्चन हम लेकर चल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन हम ले लेते हैं 17/8 ले लिए, इसको हमें बताना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो इसको भी हम वही काम करेंगे, फैक्टर यानी गुणनखंड किया जाएगा। अगर कटने वाला होगा तो काट देंगे। सबसे पहले एक बात और हम आपको बता देते हैं
इसमें हमको करना क्या होगा, इसमें हम ये करना होगा, सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सरलतम रूप में लिख देना होगा। कटने वाला को काट देंगे, नहीं कटने वाला का उसको हल कर लेना है। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो अगर कटने वाला होता तो उसको पहले हम सरलतम रूप में लिख लेते, काट के छोट छोट कर लेते, ठीक है ना। उसके बाद हम बनाते। तो ये कटने वाला है नहीं, तो इसको ऊपर वाला तो टूटेगा, नीचे वाला टूटने वाला है। तो 2 गुने 2 आया ना। अब ये आ जाए कितना, 17/2 के पावर कितना हो गया 3, यानी कि जब 3 बार है तो 3 को इसको मुड़िए पर 3 लिख देंगे 2 के मुंडी पे, ठीक है, 3 हो गया। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि अशांत होगा कि अशांत होगा, तो हम पहले ही बताए थे अभी क्या, कि अगर सिर्फ 2 रहेगा तो भी शांत, 5 रहेगा तो भी शांत। तो यहाँ पर क्या गया, 2 के पावर 3 आ गया। इसका मतलब ये भिन्न जो है, यानी कि जो परमेय संख्या हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है, शांत है कि अशांत है, तो शांत है, शांत है ना। अब एक बात और बता देते हैं, अगर हम इसको चाहे इस फॉर्म में लिखने के लिए, तो एक बात और आपको घातांक में एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, कि किसी भी अंक का पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान में रखना इस बात को, किसी भी अंक का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, इसका पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम चाहे तो इसमें 1 से गुणा कर दें, यानी कि 5 के पावर 0 से गुणा कर दे, तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि जितना है उतना ही रहेगा, उसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। तब ये हमारे इस रूप में आ गया ना, इसका मतलब ये भी क्या है, शांत है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं अशांत वाला। तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मान लिया जाए, हम ले लेते हैं 7/60 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमें बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो नीचे वाला तो टूटने वाला हमको दिख रहा है ना, ये तो कटने वाला नहीं है, छोड़ दिए। यानी 2 दूनी के 4 तिहाई 12 पचे 60, ये ना होगा। अब यहाँ पर लिख देंगे 2 कितना बार है, 1 2, तो 2 के पावर 2 हो गया, उसके बाद 3 गुने कितना हो गया 5। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 तो है, 5 भी है, लेकिन बीच में कौन आ गया, तो 3 आ गया। तो इसका मतलब ये शांत होगा, नहीं होगा, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। अगर लिखना चाहे कारण देकर तो हम कह सकते हैं कि यह जो है इसके रूप में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। अब हमको इसमें आगे हमको ये पढ़ना है, यानी किसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जिस अभी चैप्टर का बेसिक जान रहे हैं, उस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा P/Q के रूप में लिखना सीखना होगा, या कह सकते हैं कि इसके रूप में लिखना सीखना है। समझ में आ रहा ना। तो इसके रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमको क्वेश्चन दिया क्या रहेगा, जैसे मान लिया जाए 0.105 कोई क्वेश्चन हमको दे दिया गया हो, ठीक है, कह दे कि इसको P/2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप में लिख दो, तो हम क्या करेंगे। पहले से भी हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, कि डेसिमल के बाद जितना अंक रहता है ना, उतना नीचे 0 बैठा देते हैं, दशमलव यानी कि डेसिमल क्या होता है, हट जाता है, जानते हैं ना। इसको हम लिखेंगे क्या, 105, और नीचे कितना 0, 1 2 3, यानी कि 1 2 3, 3 गो 0 बैठाएंगे, दशमलव के काम खत्म, खत्म। अब इसको हम कहेंगे सरलतम रूप में पहले लिखना है, ठीक है, यानी कि काटना चाहते हम काट सकते हैं, और नहीं काटने का मन हो तो दोनों का गुणनखंड करेंगे, और जो कॉमन मिलेगा उसको काट देंगे, ठीक है। और नहीं तो इसको पहले काट लेते हैं, 5 से दोनों कटने वाला है, तो 21 पचे कितना हो जाता है, 105 हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कितना मतलब हो जाएगा, 5 से कटा है ना, तो 2 पचे 10 हो जाता है, तो 2 जीरो हुआ है, तो इस पर आ जाएगा, तो आएगा कितना हमारा 21/200 आ गया ना। अब देख लो बाबू, 200 कटने वाला है ना, इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, हो जाए कितना 21/200 के हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4, और 4 पचे, यानी कि गौरी 0 दे दें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पचे 40 पचे कितना हो गया 200, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 21 अब बटे 2 कितना बार है, 3 बार है, तो 2 की मुंडी पर क्या लिख दे, 3 लिख देंगे। 5 कितना बार है, 2 बार है, तो 5 की मुंडी पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ये किस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया ना। पी के जगह पर कुछ भी रह सकता है, ठीक है, यानी कि अंक में अब ये जरूरी नहीं कि पी हमेशा पी रहेगा, तो पी रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हमारा हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि मान लेते हैं, तो 2 टाइप हम लोग क्वेश्चन सीख चुके हैं, एक टाइप और क्वेश्चन इसमें आता है। तो एक टाइप जो क्वेश्चन आता है उसका नाम हवा मिठाई है, समझ में आ रहा है। तो हवा मिठाई कैसे है, जैसे कि मान लें कि आप लोग पढ़े भी होंगे, क्या कहता है कन्वर्ट इनटू डेसिमल, पढ़ा हुआ है ना, बस इसमें थोड़ा सा नाम बदल देगा, कह देगा दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, यानी कि दशमलव में बदलिए, हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर दशमलव प्रसार लगा देगा, तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लें यहाँ पर दे दे 7/8 लेके चलते हैं, इसका हमें कह देगा कि दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए,
तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है, हथियार निकाल के छपाक से काट देना होता है। बात समझ रहे ना? तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7 में हमको क्या करना है, 8 से भाग देना, दशमलव बैठाएंगे 0 हो जाएगा ना, तो 7 8 अठाई 64, कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 बैठाएंगे, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, फिर 4 बचा, 8 बचे 40 हो जाएगा, ठीक है। और 30 आया हमारा कितना 0.875, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो बाबू एक बात हम बता देते हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत हमें 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमारा जो ये हम अभी निकाले थे ये वाला दिया रहेगा, तो इसका हेडिंग थोड़ा सा दिमाग में आप लोग बैठाइएगा। कह देगा कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती ज्ञात कीजिए, भाग विधि का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। पहला ये कह देगा, अगर कह दे दशमलव प्रसार शांत या अशांत ज्ञात करना है तो शांत अशांत बताना है, ठीक है। दूसरा कह देगा कि दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, हम ऐसे बना लेंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर कह देता है उसके बाद p बटे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिखिए, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को मतलब यहाँ जितना हम आपको बेसिक बताए हैं वो काफी पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलिए इतना आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। बेसिक तो हम जान चुके हैं, बस बेसिक दिमाग में बैठा लेना है। तो इस सारा एग्जाम्पल हो तो चाहे क्वेश्चन हो तो चुटकी बजा के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि एग्जाम्पल नंबर कितना है, हमारा 1 है। अगर सारा एग्जाम्पल क्लियर तो चैप्टर धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहते हैं, निम्नलिखित में किनके दशमलव प्रसार शांत है और किनके अशांत है, भाग की क्रिया नहीं करनी है। भाग की क्रिया नहीं करनी है, भाग हमको इसमें नहीं देना है। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो वो आता है क्या, काटते चलते काटते चलते काटते चलते, जहां तक नहीं कटेगा तहां तक काटेंगे, कट गया शांत, नहीं कटेगा अशांत। तो वो हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में, ठीक है। तो इसमें हमें वो नहीं पढ़ना है, इसमें हमको क्या करना है, बिना भाग दिए। तो फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, क्या बताए हैं, p बटे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। अगर इस रूप में आता है तो शांत कहलाता है, नहीं आता है तो अशांत कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से देख लेते हैं, दिया है कितना 15 बटे 1600। तो हम सबसे पहले आपको एक बात बता चुके हैं कि जब भी हमें कोई भी परिमेय संख्या चाहे भिन्न के रूप में हमको मिले, भिन्न, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, सरलता रूप में ला लेंगे, और उसके बाद जो करना है करते रहेंगे। तो ये हमको लग रहा है कटने वाला है 5 से ना, 5 तिहाई, अब 5 तिहाई, अब 5 दुआई, 320, ये ना होगा। यानी कि 3 5 से हम दोनों में भाग दे दिए, 5 3 15, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 10 हो गया, 5 दूनी का 10, 1 0 है तो 0 उतार दिए, आया कितना 3 बटे 320। समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ पर करते क्या है, 320 को तो तोड़ सकते हैं लेकिन 3 को तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ेंगे 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूनी के, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना हो गया 64 बचे 320। देख सकते हैं गुणा करके, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी 16 दूनी 32 दहा के 320। आ गया कि नहीं आया, आ गया। आगे बढ़ते हैं, 3 बट्टे, अब 2 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर कितना हो गया 6, 5 कितना बार है, 1 बार है, तो 1 ही बार होने देते हैं। अब हमको बता दो हमारे बबुआ सब कि यहाँ पे ये किस रूप में आ गया है, p बट्टे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में आया कि नहीं आया है। तो जब आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। तो चूंकि यह p बट्टे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए यह क्या है, शांत है। समझ में आया? चलिए ठीक है। अब देख लेते हैं, कभी कभी हमसे पूछ देगा m बराबर कितना, तो n बराबर कितना। यहाँ पर हम देख सकते हैं n की जगह पर 2 के पावर n है तो 2 के पावर 6, n का मान कितना हो गया 6। अगर m का मान पूछेगा तो कुछ नहीं दिया रहता तो कौन आता है, 1 आता है, तो m बराबर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा भाग। इसका दूसरा भाग क्या दिया है, 19 बटे 210। 19 बटे 210 है तो ये तो कटने वाला है नहीं, सिर्फ तोड़ने वाला है।
तो इसको तोड़ा जाए तो हम कहेंगे क्या, 2 गुने 3 गुने 7 गुने 5 आ जाएगा। गुणनखंड आता है ना, बस गुणनखंड हम कर रहे हैं, यानी कि 210 का गुणनखंड यहाँ पे किया जा रहा है 2 से, तो कितना हो जाएगा 105। फिर करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 35, फिर करेंगे 5 से तो हो जाएगा कितना 7। बस यही वाला बात यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब आगे चलते हैं, इसके बाद हमको क्या करना है देख लेते हैं। 19 सब अलग अलग है, कोनो डबल इसमें नहीं है। अब यहाँ पर हम जानते हैं क्या कि जब भी 2 और 5 को छोड़कर कोई बाइली यानी कि तीसरा अंक आ जाता है तो वह क्या होता है, अशांत होता है। तो लिखेंगे चूंकि यह p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए यह क्या है, इसलिए यह शांत नहीं है, यानी कि अशांत है। क्या हो जाएगा, अशांत। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका तीसरा भाग की तरफ। तीसरा भाग हमारा क्या दिया है, 13/3125। इसको लिखेंगे यहाँ पे 13/3125 टूटने वाला है तो हो जाएगा कितना, 5 25 25 125 25 625 25 31 25। तोड़कर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसका गुणनखंड कर लिए हैं। 5 25 25 25 125 125 25 कितना होता है 625 है, 625 25 31 25। आगे देखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 13/1 2 3 4 5, तो 5 के पावर 5 लिखेंगे ना। अब हम इसको चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 नहीं दिया है तो 2 के पावर क्या कहेंगे 0 लिख देंगे, क्योंकि 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है। यहाँ पे लिखेंगे इंटू कितना 5 के पावर 5। 1 से किसी भी जितना संख्या में गुणा करेंगे तो उतना ही ना रहेगा, कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। अभी हम देख सकते हैं किस रूप में आ गया, उसी रूप में आ गया। तो लिखें चूंकि यह p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह शांत है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका चौथा भाग देख लेते हैं। तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर 129 को भी तोड़ते हैं तो आएगा कितना 3 गुने 43, यही ना आएगा। तो ये तो कहीं इसमें से कटने वाला है नहीं। ठीक है, तो उतना करना भी हमारा कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम अगर दिखा भी सकते हैं 3 गुने 43 अब बटे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5, है ना आएगा। अब यहाँ पर देख लो हमारे, इसमें हम क्या जानते हैं, इसमें आना चाहिए 2 और 5, आ गया है 7। शांत है, नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि यह p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए यह क्या है, अशांत है। इसलिए यह अशांत है और यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।